दोस्तों, राजनीति भी क्या गजब की चीज है। कल तक जो 7 दिखते थे, आज वही सामने आकर के खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहा है वो ना तो पक्ष ने कभी सोचा होगा और ना ही भाई साहब विपक्ष ने सोचा था। सोचिए, जिस बीजेपी की पूरा राजनीति हिंदुत्व की बुनियाद पर खड़ी है, अगर उसी बुनियाद को देश के सबसे बड़ा धर्मगुरु हिलाने आए जाए तो क्या होगा। जी हां, बात हो रही है शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वर नंद की। उन्होंने यूपी चुनाव से पहले भाई बीजेपी के सामने एक ऐसी लकीर आज खींच दी है जिसे पार करना खासकर मोदी पक्ष के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित होगा। नमस्कार, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाउल हक। दोस्तों देखिए, यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कहने को 1.5 साल दूर है, लेकिन हमारे देश में चुनाव की तैयारी जब चुनाव आता है यानी 5 साल पहले ही शुरू हो जाती है। माहौल अभी से गर्म है। अभी आपने देखा कि बिहार में क्या हुआ, एनडीए की जीत हुई। उस जीत ने बीजेपी वालों का सीना एकदम से चौड़ा करके खड़ा कर दिया है। बीजेपी वालों को लग रहा है कि बिहार की तरह वो यूपी में भी जनता उन्हें फिर से मौका देंगी। योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं और बुलडोजर वाला मॉडल है। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है भाई साहब। उधर पक्ष भी, बात करें तो विपक्ष भी कम नहीं नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस ने जो गठबंधन किया था उसने बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका भी दिया था। उनका कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर था। लेकिन दोस्तों, इस सत्ता और विपक्ष की लड़ाई के बीच अब एक तीसरा कौन आकर के खड़ा हो गया है, और ये कौन ऐसा है जो बाकी सारे समीकरण को आज बिगाड़ सकता है। आप देखिए कैसे। बात करें तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद महाराज ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने भाई साहब आज साफ साफ कह दिया कि यूपी की हर एक विधानसभा सीट पर, सही सुन रहे हैं आप, जी हां, पूरी की पूरी 403 सीटों पर अब वो अपनी प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और सिर्फ यूपी ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी उनके लोग चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें नई बात क्या है। दोस्तों, नई बात है, नई बात यह है कि वो किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं और किसे उम्मीदवार बना रहे हैं। शंकराचार्य जी ने घोषणा की है कि वो गौ रक्षकों को टिकट देंगे। उनका कहना है कि साधु संतों के आशीर्वाद से जो सरकारें चल रही है, अगर वो गौ हत्या रोकने में गंभीर नहीं है तो अब संतों को अपना आशीर्वाद वापस लेना होगा। उन्होंने एक लाइन कही जो बहुत चुभने वाली है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने से पहले हिंदू बनना पड़ेगा, जबकि आज की स्थिति में हम ठीक से हिंदू भी नहीं बन पा रहे हैं। जरा ठहरिए और सोचिए, ये बयान किसी विपक्ष नेता का नहीं है, शंकराचार्य का है। आज तक जो बीजेपी के पक्ष में थे, आज वो अपना पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से पूछता हूं, अगर भाई साहब साधु संत सियासी मैदान में उतर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? आपके मन में सवाल उठनी चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी को? नहीं भाई साहब। क्या कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा का सीधा 100% की बात करें तो नुकसान होने वाला है खास करके मोदी को, यानी बीजेपी पर इसका पूरा का पूरा नुकसान होगा। वजह बहुत साफ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक महंत है, एक बड़े धार्मिक नेता है। बीजेपी का वोटर उन्हें एक संत के रूप में देखता है, लेकिन अब उनके सामने शंकराचार्य खड़े हैं भाई साहब। धर्म के मामले में शंकराचार्य का पद योगी जी से बहुत आला है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है। अगर 2027 में जनता के सामने एक तरह महंत हो और दूसरी तरफ शंकराचार्य के प्रत्याशी, तो वो कट्टर जो हिंदू वोटर है भाई साहब, जो बीजेपी को आज तक वोट करती आई है, जो आस्था के नाम पर वोट देता है, वो कहां जाएगा? लोग तो अब चौराहे पर चर्चा कर रहे हैं कि एक बाबा को कुर्सी से उतारने के लिए दूसरे बाबा मैदान में आ चुके हैं। अगर वोटों का ये बंटवारा हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं है भाई साहब। शंकराचार्य जी ने सरकार को एक और मुद्दे पर घेरा है, और यह मुद्दा भावनाओं से जुड़ा है।
यह मुद्दा है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का नाम कथित तौर पर सेवा तीर्थ रखे जाने का। इस तीर्थ शब्द पर शंकराचार्य जी बहुत नाराज हुए हैं। उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो बहुत ही लॉजिकल और गहराई वाला है, इसको आप समझिए। शंकराचार्य जी ने कहा या पूछा भाई साहब कि भाई तीर्थ का मतलब क्या होता है। शास्त्रों में तीर्थ वो जगह है जहां के पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। उन्हें सीधा सवाल दागा है कि प्रधानमंत्री आवास में कौन सा ऐसा पानी है जिसमें नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। यह सवाल सुनकर हंसी भी हमको आती है भाई साहब, लेकिन गंभीरता भी आप समझिए इसमें। उन्होंने कहा कि तीर्थ में सबका प्रवेश होता है, वहां कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में वहां तो आम आदमी भटक भी नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो और भी सोचने वाली बात साबित हो रही है। शंकराचार्य जी ने कहा कि तीर्थ एक पवित्र जगह है, वहां हम जूते चप्पल बाहर उतार कर प्रवेश करते हैं, मन और तन की शुद्धि के साथ जाते हैं। लेकिन सरकारी दफ्तरों में क्या होता है, वहां लोग चमड़े के जूते पहनकर भाई साहब अंदर चले जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां हर धर्म के लोग काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब। जब वो लंच करते हैं, अपना टिफिन खोलते हैं, तो वहां मांस मछली भी खाया जाता है। अब आप ही बताइए, जिस जगह पर चमड़े के जूते घिस रहे हो, जहां मांसाहारी भोजन चल रहा हो, जहां दिन रात राजनीति और षड्यंत्र रचे जा रहे हो, उस जगह को आप तीर्थ कैसे कह सकते हैं। शंकराचार्य जी का कहना यह है कि यह हमारे धार्मिक शब्दों का अपमान है, यह तीर्थ शब्दों की पवित्रता को जो है खत्म करने का एक साजिश है। उन्होंने इस पर एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। उदाहरण को भी आप थोड़ा समझ ही लीजिए। मान लीजिए, इन्होंने उदाहरण दिया भाई साहब, इन्होंने कहा कि मान लीजिए हम अपने मठ के सेक्रेटरी यानी कि सचिव को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दें, हम उसे पीएम कहना शुरू कर दें, तो क्या मोदी जी और सरकार को बुरा नहीं लगेगा? उन्हें चोट लगेगी, भाई ये तो संवैधानिक पद का मजाक है। तो शंकराचार्य जी का कहना यह है कि जब आप हमारे धार्मिक शब्द यानी कि तीर्थ को एक सरकारी दफ्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी उतनी ही चोट लगती है। आपके पास राजभाषा विभाग है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई और नाम रख लीजिए, भवन कह लीजिए भाई साहब, प्रसाद कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, लेकिन तीर्थ क्यों? उन्होंने साफ आज चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी भी गई है भाई साहब, अगर नाम नहीं बदला गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सड़कों पर आंदोलन भी करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, तस्वीर अब साफ हो रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने दो मोर्चों पर सरकार को घेर लिया है। एक तरफ वो 403 मतलब यूपी की सारी सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी के खास करके वोट बैंक में सेंध लगाने को तैयार है, और दूसरी तरफ वो हिंदुत्व के कोर मुद्दा पर सरकार की क्लास लगा रहे हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है, उसको भी थोड़ा आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। बिहार चुनाव के समय भी शंकराचार्य जी ने मैदान में उतरने की बात कही थी, लेकिन वहां चुनाव बीत गया, एनडीए जीत गई और उनके प्रत्याशी का कोई खास शोर नहीं सुनाई दिया। वहां उनका असर ना के बराबर था। लेकिन भाई यूपी बिहार नहीं है, यूपी धर्म की धूड़ी पर घूमता है। हालांकि आप बिहार को देखिएगा, आपने देखा यहां जातीय समीकरण बहुत मायने लगता है, लेकिन आप यूपी को देखिए तो यूपी जो है धर्म की धूड़ी पर घूमता है। यहां अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, यहां साधु संतों की बात का वजन बहुत ज्यादा होता है भाई साहब। अगर शंकराचार्य अपनी बात पर अड़े रहे और वाकई हर सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतार दिए, तो 2027 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प आप सभी को देखने वाला है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस धर्म संकट से कैसे निपटाती है। क्या वो शंकराचार्य को मना पाएगी या फिर संतों की नाराजगी? इस बार बीजेपी का सुपड़ा एकदम से साफ हो जाएगा। आने वाले वक्त ही बताएगा भाई साहब कि जनता राजनीति हिंदुत्व के साथ जाती है या फिर धार्मिक नेतृत्व के साथ जाती है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या सरकारी दफ्तरों का तीर्थ कहना सही है? और क्या शंकराचार्य के चुनाव लड़ने से योगी जी को नुकसान होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए भाई साहब। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद लगा हो, हमारा ये बेबाक अंदाज आपको पसंद आया हो, तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर जो भाई या जो दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जो बहनें जुड़ रही है, सब इस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। और यहां हम खबरें सिर्फ सुनाते नहीं, आप सभी को समझाते हैं। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।